अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के शुक्र और फ़ज़ल के साथ आज का हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। और आज जो है आज मैं जा रही हूँ घर की ग्रोसरी लेने एशियन मार्केट पे। तो वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, मतलब कि 5-4 शहर छोड़कर आगे है। तो उसके लिए अभी मैं जा रही हूँ बनौफ पे। मैं और मेरी बेटी हम दोनों साथ जाएंगे और वहाँ से मैं घर की ग्रोसरी लूँगी। तो ये जो मेरे घर से रास्ता जा रहा है बनौफ की तरफ, ये थोड़ा सा है और वो वहाँ से मैं आपको दिखाती हुई चलती हूँ कि मेरे घर के करीब करीब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। जैसे आपने देख लिया कि एक कार का शोरूम था, अब हम आगे आ गए, ये एक मार्केट है, पानी वगैरह की चीज़ें मिलती हैं इधर कुछ। और अब हम जो जा रहे हैं आगे, अब ये आ गया ये मार्कॉफ्ट है, जहाँ से शायद जर्मनी में रहने वाले तो सब लोगों को मालूम होगा कि कितनी बड़ी मार्केट है। तो ये बिल्कुल मेरे घर के करीब में है, तो मैं सारी अपनी जो ग्रॉसरी होती है रोज़ाना रूटीन की वो यहीं से लेती हूँ। और अब हम बिल्कुल बनौफ के करीब पहुँच गए और जो है अब लेंगे यहाँ से, हम टिकट निकालेंगे अपनी ट्रेन के लिए और फिर हमारा सफ़र होगा आगे का शुरू। चलिए अब आ गए हम टिकट निकालने के लिए। तो अब ये जो है वहाँ का टिकट के लिए मैं 5 लोगों का टिकट लेती हूँ, क्योंकि 2 लोगों का लो तो वो काफ़ी महंगा होता है, पर 5 अफराद के लिए जो टिकट निकलवाया जाता है वो हमें कम पैसों में मिलता है, यानी कि तकरीबन 26 यूरो में। और अगर जो मैं 2 लोगों का टिकट लूँ आने जाने का तो वो हमें पड़ेगा 32 या 35 यूरो में। तो बस इसी तरह से, और कभी कोई जान पहचान वाला रास्ते में मिल जाता है तो फिर हम उसको भी साथ ले लेते हैं कि चलो हमारे साथ साथ कोई और भी सफ़र कर ले। तो बस ये जो है अब हमारा सफ़र होगा शुरू, क्योंकि ट्रेन आने में हमारी जो है बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया, तकरीबन 5-8 मिनट होंगे, उससे पहले ही पहुंच जाना होता है। लीजिए जी आ गई। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग उतरना शुरू होंगे, कुछ चढ़ना शुरू होंगे, लेकिन यहाँ पर ये बहुत होता है डिसिप्लिन के साथ, आपको कोई धक्कम पेल नहीं है, भाग दौड़ नहीं है। बड़े ठंडे ठंडे मिजाज के साथ सब लोग पहले उतर जाते हैं, फिर दूसरे जो होते हैं वो बाकी लोग उसमें गाड़ी में बैठते हैं। ये देख लीजिए, कोई धक्कम पेल वाली बात नहीं है कि फ़ौरन भागो अंदर घुस जाओ। और बस अभी आहिस्ता आहिस्ता ये एक साहब हैं जिनकी साइकिल भी है उनके साथ, और क्योंकि यहाँ पे साइकिल वाले जो होते हैं वो अपनी साइकिलें वगैरह लेके जाते हैं, क्योंकि बनौफ से जो उनकी जो जॉब होती है, जो भी होता है दूर होता है, तो वहाँ से वो आगे साइकिल ले लेते हैं। बस ये हमारा सफ़र हुआ वहाँ पे पूरा, और अब हम उतर गए। और अब उतर के मैं जा रही हूँ, पहले एशियन मार्केट की तरफ जाऊँगी। तो ये भी एक बनौफ है जिससे हम बाहर निकलेंगे, जहाँ उतरे थे। अब वहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं, मौसम देख लें कि कैसा है। हल्की फुल्की बारिश भी थी और ठंड तो काफ़ी थी, जैसे कि लोगों के लिबास से नज़र आ रहा है कि सारे लोग बस फ़ौरन भागें और अपनी अपनी मंजिलों पे पहुँच जाएं। बस यहाँ से भी, बनौफ से भी थोड़ा सा ही फासले पर है ग्रोसरी मार्केट है। और जहाँ पे है तो वो श्रीलंका वालों की, लेकिन है ना उस पे ऐसा सामान मिलता है जो हम पाकिस्तानी भी इस्तेमाल करते हैं, इंडियन इस्तेमाल करते हैं, और श्रीलंका वाले होते हैं, अफ्रीका वाले होते हैं। और ये यहाँ से जो आपको ये उल्टे हाथ में नज़र आ रहा है, ये अंडरग्राउंड ट्रेन जो चलती हैं, ये उसका स्टेशन है। अगर जो हम यहाँ से अंदरूनी शहर जाना होता है तो फिर हम यहाँ चले जाते हैं और यहाँ से हम अंदरूनी शहर जाते हैं। और बस ये अब हमारा करीब करीब हमारी मार्केट आ गई है, और अब इसमें हम दाखिल हो रहे हैं। ये देखेंगे, ये है मार्केट, और इसमें अब जैसे आटा होता है या चावल हैं, जो मिर्च मसाले होते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम यहाँ से ही आके लेते हैं।
ये हमें जो आटा चाहिए था वो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। तो उन्होंने हमें फिर आके, उनको जो एम्प्लॉई है उन्होंने आके हमें निकाल दिया ये आटा। अब हम आगे चले हैं चावल की तरफ। लेकिन अफसोस के चावल भी जो मैं लेती हूँ, इत्तेफाक से वो चावल मुझे मिल रहे नहीं थे तो सही, पर वो ज़्यादा 20 किलो और 40 किलो वाले पैक में थे जो मुझे लेने नहीं थे, क्योंकि 1 महीने के लिए लेना होता है राशन, तो उसमें इतने ज़्यादा क्या लेना। बहरहाल फिर भी मैंने एक दूसरी जो ब्रांड का था वो चावल लिए, और ज़्यादा इतना सामान नहीं था जो लेनी थी, सब्ज़ी वगैरह वो ली। और उसके बाद हम निकल आए अपना मेन मार्केट में, यानी कि जो मॉल्स वगैरह हैं, क्योंकि वहाँ मेरी बेटी को शॉपिंग करनी थी। और इस सिलसिले में अब यहाँ से हम जल्दी जल्दी भागते दौड़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी हो रही है और टाइम भी काफ़ी हो गया, अंधेरा हो गया बिल्कुल। और उसमें भी एक बड़ा मज़ा आता है कि शॉपिंग करने का, कि अंधेरा हो रहा हो और हर तरफ लाइट्स ऑन हो, तो बाहर से ही अंदाज़ा हो जाता है कि आपको कहाँ से क्या चीज़ें लेनी है। हम पहले गए ये C&A में, तो C&A से मेरी बेटी ने कुछ शॉपिंग करी, और उसकी जो सर्दियों की शर्ट्स वगैरह थी या कुछ ट्राउज़र्स थे या ऐसी चीज़ें उसने ली। भाई के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें ली हैं अपने। और उसके बाद अभी हम जा ही रहे हैं, तो लिहाजा मैंने उसे कहा भी है जो शॉपिंग ली है करी है हमने, वो तुम दिखा दो, तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे हमारे मिलने वाले या कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो अभी इस तरह की पोजीशन में नहीं होते कि वो ऐसे कपड़े वगैरह अफोर्ड कर सकें, तो वो उसे मुनासिब नहीं लगता कि मैं है ना इस तरह की शॉपिंग जो है वो दिखाऊं। लेकिन बस मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि यहाँ किस तरह का सामान आया हुआ है। ज़ाहिर है यहाँ तो ऐसे ही होता है कि सर्दियों में सर्दियों का आ गया, गर्मियों में गर्मियों का आ गया। तो अभी जो है सारा सामान सर्दियों का है और बहुत ज़्यादा आया हुआ है। अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्रिसमस आ रही है, तो क्रिसमस के हवाले से भी बहुत अच्छे ड्रेसेस आएंगे, बहुत अच्छी ज्वेलरी आएगी, बहुत है ना जो घर के डेकोरेशन का सामान होता है वो आएगा। और वो मैं इंशाल्लाह पहले आपको अपने घर के करीबी जो मार्केट्स हैं वहाँ पे दिखाऊंगी कि क्रिसमस का क्या सामान आया हुआ है। फिर उसके बाद मैं आपको मॉल में भी लेकर आऊँगी कि आप देखिएगा कि मॉल कैसे सजाया जाता है। तो अभी बस यही था कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी और मेरी बेटी जो है वो अपना सामान लेकर जो काउंटर की तरफ चली गई थी। अब हम वहाँ से निकले हैं, अब वो दूसरे मॉल की तरफ जाने के लिए कुछ उसको और सामान लेना था। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। तो ये हम आ गए लूम में। ये एक बहुत बड़ा मॉल है, इसमें तमाम ब्रांड्स हैं। तो उसको जो चीज़ें चाहिए थी वो उसने यहाँ से भी ली, कुछ बाहर से ली हैं। जो बड़े बड़े कुछ ब्रांड्स हैं जैसे ज़ारा वगैरह हो गया या मैंगो है, वो बाहर मेन रोड पर ही हैं। तो कुछ सामान उसने 1-2 शर्ट्स वहाँ से ली हैं और अब बाकी जो है अब हम यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, ये बात ज़रूर है कि आप किसी मॉल में आएँ और वहाँ पे आप प्री मार्क में ना जाएं, तो ऐसा नामुमकिन सी बात है। प्री मार्क जो है ये एक यहाँ पे चाइनीज़ मॉल है और वो जितने भी फ्लोर होते हैं हर फ्लोर पे ही वो होता है और अंदर ही से रास्ता होता है। उसमें आप मतलब ग्राउंड से आप टॉप फ्लोर तक उनके पूरे पे है ना, उनकी हर उस पर आपका उनके पास एक जो है शॉप होती है बहुत बड़ी। तो ये अब हम ऊपर जा रहे हैं डायरेक्ट। मैंने कहा कि नहीं, हम पहले ऊपर ही जाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये जो हम सबसे ऊपर टॉप वाले पोर्शन में उनके हम पहुंच रहे हैं। शुरू में मुझे बहुत डर लगता था ना इस तरह से ऊंचाई पे, क्योंकि मुझे जो है ऊंचे बुलंदी पे जाने से बहुत डर लगता है। पर आहिस्ता आहिस्ता अब आदत होती जा रही है कि अब मुझे ऐसा डर महसूस नहीं होता। वरना पहले मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेती थी और आंखें बंद कर लेती थी, पर अब मैं आराम से आ जाती हूँ। तो यहाँ से हम आ गए थे पहले फूड कोर्ट, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी हमें मार्केट में घूमते घूमते। तो इनको ये था कि पहले कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ से बेटी ने, मैंने कहा चलो तुम जब तक ऑर्डर करो और मैं वीडियो बनाती हूँ।
बस इसी तरह मैं आगे वीडियो बनाने चली गई हूँ और बेटी जो है वो कुछ खाने पीने का ऑर्डर कर रही है। लेकिन मैं वही वाली बात है कि फिर उसके बाद हमने कुछ खाया और खाने के बाद और हम दोबारा ही मॉल में आ गए। और अब ये देखें आप, ये यहाँ पे सारा सर्दियों का स्टफ़ है। ये मैंने जैसे बताया कि हम टॉप पे गए थे, अब हम टॉप से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये सारा प्री मार्क है। पहले फर्स्ट फ्लोर पे जेंट्स का है, अब कुछ लेडीज़ का है इधर। ये देखिए, मेरी बेटी को नाइट सूट चाहिए थे जो कि उसको कुछ इधर ख़ास पसंद नहीं आए, वरना नहीं तो यहाँ पे नाइट सूट बहुत अच्छे मिलते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें, यहाँ शूज़ वगैरह बहुत रिजनेबल प्राइस पर होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं कि हर आम शख्स या इसको यहाँ से ख़रीदारी कर सकता है। फिर वहाँ से होने के बाद हम न्यूयॉर्कर में आ गए। यहाँ स्पेशली मेरी बेटी जो है वो भाई के लिए कुछ ना कुछ लेने आती है। जब भी वो मार्केट आए तो यहाँ से भाई के लिए ना कुछ शर्ट्स वगैरह ज़रूर शॉपिंग करती है, क्योंकि यहाँ लड़कों के जो ड्रेसेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो वैसे तो चीज़ें वो खुद अपनी ही शॉपिंग खुद पैंट्स और शर्ट्स और जैकेट्स वगैरह की करता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरी बेटी को बहुत ही अच्छा लगता है कि वो भाई के लिए शॉपिंग करें। ये नीचे लेडीज़ का पोर्शन है, लेकिन ऊपर जो है वो जेंट्स का पोर्शन है। चलिए जी, हम आ गए ऊपर जेंट्स के पोर्शन में। और अब आप ये देखिए, ये सारा उनका स्टफ़ है सर्दियों के हवाले से ना। चलें जी, अब मैं चाहूँगी इजाज़त।